हेलो एवरीवन। जिन्होंने इस सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड्स देखे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया होगा अपने इंग्लिश स्पीकिंग को। और आज का मेरा एपिसोड है कि कैसे बहुत ही आसानी से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक सीरीज़ है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं। और ये कि मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है, तो ये मेरी उन सारे एक्सपीरियंसेस पे आधारित है। मैं एक जगह हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी थी, तब मैंने देखा कि बच्चों को, मैं उनको बच्चा ही कहूँगी, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं। तो वो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जिस समय कैंपस इंटरव्यू जॉब के लिए होता है वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं उतना कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। तो मैंने, जब मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की, तब मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस शुरू किए थे और तब से मैं इसे कर रही हूँ। वो आज का एपिसोड है वोकैबुलरी पे। तो आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, एक जर्नल बनाइए। जर्नली मीन्स डायरी, एक नोटबुक, कोई भी, कैसी भी, ज़रूरी नहीं कि आप महंगी खरीदिए, लेकिन आप फ्रेश एक नोटबुक बनाइए और उस पर रोज़ डेट डालिए। आप जिस समय आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं लाउड रीडिंग वाली, उस समय आप उसको जब रीड कर रहे हैं, आप अपने शब्दों को या आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसे अंडरलाइन कीजिए और उस पोर्शन को आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कीजिए। जब आप ये कर चुके हैं, उसके बाद आप गूगल पे जाइए, या अगर आपके पास फिजिकल डिक्शनरी है तो आप उस पे जाइए। डिक्शनरी जो भी लीजिए वो इंग्लिश टू इंग्लिश लीजिए प्लीज़। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश टू कन्नडा, कन्नडा टू इंग्लिश, इसको बाईलिंगुअल डिक्शनरी मत लीजिए। अपनी वोकैबुलरी आप जेन्युइनली अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत फ्लुएंट करना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं, तो मेरी इस एडवाइस को हमेशा हमेशा के लिए मान लीजिए कि जो डिक्शनरी यूज़ कीजिए वो इंग्लिश टू इंग्लिश यूज़ कीजिए। नहीं तो फिर आप उसी विशेष सर्किल में फंस जाएंगे कि आप हर समय दिमाग में ट्रांसलेट कर रहे होंगे। जब आपको कुछ बोलना होगा तो पहले आप अपनी मदर टंग में उस आंसर को सोचेंगे और फिर आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, और इसमें आपकी फ्लुएंसी नहीं आ सकती है। फ्लुएंसी तभी आएगी जब आपका थिंकिंग प्रोसेस भी इंग्लिश में हो, कि आप सोच भी इंग्लिश में रहे हैं। तब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो आप जब उस नोटबुक में उसे नोट कर लीजिए, वो जो वर्ड्स आपने नोट किए, एक दिन में, मेरा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत वाइड रेंज के स्टूडेंट्स के साथ। मैंने टीचर्स को ट्रेन किया हुआ है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पीपल को ट्रेन किया हुआ है, मैंने जो जिनके स्टार्टअप्स हैं या जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग की है। क्योंकि मेरा जो आज की डेट पे एक्सपर्टाइज है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, और मैं इसी पे ट्रेनिंग करती हूँ इंडिया और इंडिया के अब्रॉड। तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, वहाँ पे भी मैंने ये क्लासेस कंडक्ट किए थे। हाँ, वो स्टूडेंट्स चाइनीज़ और अफ्रीकन्स और डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ के थे। तो जिस समय आपने वोकैबुलरी के वो वर्ड्स आपने नोट कर लिए हैं, अब आप उनका मीनिंग्स देखिए। एक दिन में 5 शब्द से ज़्यादा, 5 वर्ड से ज़्यादा नए शब्द मत सीखिए। उनके मीनिंग्स आप नोट डाउन कीजिए। उन मीनिंग्स का एक आप अपना सेंटेंस बनाइए। कोशिश कीजिए उस दिन आप उस वर्ड को यूज़ करें। फिर नेक्स्ट डे फिर से आपको यही एक्सरसाइज करनी है। डेट डालिए, आप 5 नए वर्ड्स सीखिए। कोई आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता है, उस सेंटेंस को आप यूज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ एक नया टाइप का सेंटेंस आया, आप उसको यूज़ कर लीजिए। कोई ईडियम आया है, कोई फ्रेज़ आया है, आप उसको नोट कर लीजिए। लेकिन एक दिन में 5 से ज़्यादा वर्ड्स को मत सीखिए। कोई बात नहीं अगर किसी दिन आप सिर्फ 2 शब्द सीख पा रहे हैं, लेकिन आपको ये डेली करना है। तो आप मान लीजिए मंडे को शुरू कर रहे हैं, तो आप सैटरडे तक में 5 इंटू 6 30 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएंगे। संडे को वो सारे वर्ड्स आप रिवाइज कीजिए और फिर आप देखिए कि इनमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आपको याद हैं। जिनके आपको नहीं याद है आप उनको डबल टिक कर लीजिए और उसको डेट डाल के। संडे को आप नए वर्ड्स मत सीखिए। जैसे कहते हैं ना कि जब जिम आप ज्वाइन करते हैं
फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए, या आप कोई योगा ट्रेनर करते या आप ज़ुम्बा क्लास करते, तो ये कहते हैं कि आप 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए, 2 दिन का एटलीस्ट गैप दीजिए बीच बीच में। तो इसी तरीके से ये जो वोकैबुलरी इम्प्रूव करना है उसमें आप 6 दिन कीजिए। संडे को आप ऐसा रखिए कि आपने जो पिछले वर्ड्स सीखे थे 6 दिन, उनको आप रिवाइज़ कीजिए और आपने डबल टिक कर लिया है। अब आज की आप डेट डालिए। डेट डालना बहुत ज़रूरी है जब भी आप जर्नल लिखते हैं, हर रोज़ हर समय सोते जागते अपने ड्रीम में, कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे कॉन्फिडेंस लाना ही लाना है। आपको उतना फ्लुएंट हो जाना है कि जितना फ्लुएंट कोई भी, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसको बोल पाएँ। तो जब संडे को आप रिवाइज़ कर रहे हैं, आप उन वर्ड्स को जो आप भूल चुके हैं या आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप उनको फिर से नोट कीजिए, उनके फिर से मीनिंग्स आप वहाँ पर नोट कीजिए। आप पाएंगे कि उस दिन शाम तक आपको वो बचे हुए वर्ड्स का भी मीनिंग याद हो चुका है। तो आपने एक वीक में 30 वर्ड्स सीख लिए। और मान लीजिए किसी दिन आपने 2 सीखे, किसी दिन 5 सीखे, तो भी आपका ऑन एवरेज एक वीक में आपके 20 वर्ड्स हो गए। तो अराउंड मोर देन 1000 वर्ड्स आपके एक साल में हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी होती जाएगी, आपका एक्सप्रेशंस उतने अच्छे होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो एक बहुत आसान ट्रिक है जो आप बहुत आसानी से अपने टेबल चेयर पे बैठ के, और आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कीजिए और कमेंट में लिख कर बताइए कि आप कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास या तो स्टूडेंट है, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आप वर्किंग मदर हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपने बिजनेस डील्स के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इन अ वे इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।